एक ऐसा नबी जो सिर्फ एक मददगार नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी का बोझ उठाए खड़ा था। जब एक अजीम मिशन शुरू हुआ तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ा। ये वाकया है हारून की, एक भाई, एक नबी और एक साथी जो हक के सफर में कभी पीछे नहीं हटा। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजने का हुक्म दिया तो मूसा ने एक दुआ की, या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया और हारून को भी नबी बनाकर मूसा के साथ भेज दिया। कुरान में आता है कि हारून ज्यादा फसे जुबान वाले थे, इसलिए वो मूसा के पैगाम को लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचते थे। दोनों भाई फिरौन के दरबार में गए, जहां तकब्बुर, जुल्म और खुदाई का झूठा दावा था। उन्होंने कहा कि एक ही रब है और बनी इस्राएल को आजाद करो। लेकिन फिरौन ने इनकार किया और अपनी कुव्वत पर घमंड करता रहा। फिर अल्लाह ने अपनी निशानियां जाहिर की, ऐसे मोजिज़े जो हक और बातिल के दरमियान फर्क को साफ कर देते थे। जब मूसा कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो अपनी कौम की जिम्मेदारी हारून को देकर गए, मगर उनके जाने के बाद बनी इस्राएल एक सख्त इम्तिहान में आ गए। एक शख्स ने उन्हें गुमराह किया और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। हारून ने उन्हें रोका, समझाया कि यह गुमराही है, यह शिर्क है, मगर कौम ने उनकी बात न सुनी। जब मूसा वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम रास्ते से भटक चुकी है। हारून ने अपनी कोशिश की थी, मगर हक पर कायम रहना हमेशा आसान नहीं होता। यह वाकया हमें सिखाती है कि हक के सफर में सिर्फ ताकत नहीं, सब्र, हिकमत और वफादारी भी जरूरी होती है। और हारून इस वफादारी और सब्र की एक रोशन मिसाल थे। सब्सक्राइब भी कर दो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।